दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला चुकी है। जी हाँ, 4 एग्रीमेंट्स या 4 मुआहदे ज़ाती ज़िंदगी का एक अमली रहनुमा, एक गाइड है जो डॉन मैगवेल रेस ने लिखी है। ये किताब हम सबको खुशी, आज़ादी और मोहब्बत की तरफ ले जाने वाली एक अबदी हिकमत अमली एक टेक्निक्स पेश करती है। ये किताब 1997 में एक लिखी गई जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक पेश करती है ज़िंदगी का, जिसका मकसद इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो आखिर ये 4 मुआहदे या 4 एग्रीमेंट्स क्या हैं? ये आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकते हैं? डॉन मैकवेल रवीस जो टोलटेक लोगों के रूहानी अकायद से मुतासर थे, इस किताब में इस बात को बयान करते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन मुआहदों में तश्कील पाती है जो हमने खुद से, दूसरों से, खुदा से और मुआशरे से किए होते हैं। ये किताब पहली बार एम्बर एलन पब्लिकेशन की तरफ से 1997 में पब्लिश हुई थी और ज़्यादा जो है ये फेमस 2001 में ओपरा विनफ्री शो पर आने के बाद हुई और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी। उसके बाद 2013 में दोबारा ओपरा विनफ्री शो में भी इसका ज़िक्र हुआ था। 15 मिलियन से ज़ायद इसकी कापियाँ अमेरिका में फ़रोख्त हुई और ये किताब 53 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। उसने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर की लिस्ट में जगह बनाई। वो कौन से 4 मुआहदे हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं और उन पर जो है कंप्लीट ऑडियो सीरीज़ इस किताब की 4 एग्रीमेंट्स की मेरी इस चैनल पर मौजूद हैं। उसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप के पास कम टाइम होता है, आप समझते हैं कि किताब नहीं पढ़ सकते, तो आप वहाँ से वो ऑडियो के थ्रू सुन सकते हैं। लेकिन किताब अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको एक छोटा सा तारफ़ मैं करवा देता हूँ उन मुआहदों का। तो वो कौन से मुआहदे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? तो उसमें पहला मुआहदा है कि अपने लफ्ज़ों के साथ सिंसियर रहें, सच्चे रहें। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं इसमें सदाकत होनी चाहिए। लफ्ज़ों की जो ताकत है तख्लीक या तबाही की शक्ल में होती है, उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें। जैसे अरस्तू ने कहा था कि लफ्ज़ों में भी रूह होती है और उनका उनका मिसयूज़ उन्हें हर्ट करता है। तो अपने लफ्ज़ों को जो है वो सोच समझ कर और ध्यान से इस्तेमाल करें और उन पर फिर पाबंद भी रहें। दूसरा मुआहदा इस किताब में जो बयान किया गया है कि कुछ भी ज़ाती तौर पर ना लें। दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं, वो उनकी अपनी हकीकत या एक आकाश होता है, आपका नहीं। दूसरों की राय से अपनी ज़हनी सुकून को कभी भी मुतासर न करें। लोग क्या कहते हैं, लोगों का तो काम ही कहना है, तो आप इस पर अपने जो है अपने सुकून को बर्बाद न करें। तीसरा मुआहदा इस किताब में जो दिया गया है कि मफरूज़े न बनाएं। अक्सर हम महदूद मालूमात की बुनियाद पर मफरूज़े बना लेते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं जिससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। इसके बजाय सवालात पूछें या वाज़ेह तौर पर बातचीत करें और सूरत हाल को जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही किसी चीज़ के बारे में राय कायम करें। चौथा मुआहदा, फोर्थ एग्रीमेंट, जो इस किताब में बयान की गई है कि हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करें। नताज जैसे चाहे जैसे भी हों, आपका काम है कि कोशिश करना, सिंसियरिटी से, सच्चे दिल से कोशिश करें। अपनी बेहतरीन कोशिश करने से आपकी ज़ाती तरक्की और इत्मीनान में इजाफा होता है और आप सेटिस्फाई होते हैं कि आपने एटलीस्ट कुछ किया। इन 4 मुआहदों पर अमल करके आप एक ज़्यादा पुरअमन, पुरसुकून, मोहब्बत भरी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किताब का मरकज़ी पैगाम ये है कि आपकी ज़िंदगी उन मुआहदों में से तश्कील पाती है जो आपने किए हैं। उन 4 मुआहदों को अपना कर आप अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं और अपनी सलाहियत को खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब ने अपनी इशाअत के बाद लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और जो लोग अपने महदूद अकायद से आज़ाद हुए और आज़ादी, खुशी और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने की एक इंस्पिरेशन इस बुक से लोगों को मिली। और 15 मिलियन इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सेल हुई और बहुत मशहूर लोगों ने भी इसको एप्रिशिएट किया और इसको रिकमेंड किया है।
تو اگر آپ نے ابھی تک 4 معاہدے نہیں پڑھی تو آج ہی پڑھیں اور اس کو جو ہے ایک ذہنی روحانی آزادی کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی آپ کی تخلیق ہے اور 4 معاہدوں کے ساتھ اپنی طاقت کو دریافت کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔